आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है एक वर्णी विकिरण के एक बिंदु स्रोत का औसत शक्ति निर्गत 800 वॉट है। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, पहला, स्रोत से 3.50 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के अधिकतम मान क्या होंगे, यानी कि बी नॉट और ई नॉट का मान, और बिंदु स्रोत से 3.50 मीटर की दूरी पर ऊर्जा घनत्व हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इसके मान को ज्ञात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखो, हम लोग सबसे पहले हिस्से को हल करेंगे, ठीक है, ए को। तो हम लोग जानते हैं कि जो तीव्रता होती है आई, ये हमारे पास होता है निर्गत शक्ति P बटे 4 पाई R का वर्ग, ठीक है। R जो है दूरी को दर्शाता है, किस दूरी पर हमें तीव्रता प्राप्त होनी है। 4 पाई जो है नियतांक है। और देखिए, जो तीव्रता I होती है, ये हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए होता है E नॉट का वर्ग, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अधिकतम आयाम का वर्ग बटे 2 म्यू नॉट गुणित C जो है प्रकाश की चाल है, म्यू नॉट जो रहता है निर्वात में चुंबकशीलता को दर्शाता है, ठीक है। और ई नॉट जो है अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र को हमें दर्शाता है। तो इस मान को अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो हमारे पास जो तीव्रता का मान आएगा वो ये हो जाएगा ई नॉट बटे 2 म्यू नॉट प्रकाश की चाल C, और यहाँ पे ई नॉट का वर्ग बराबर हो जाएगा P बटे 4 पाई गुणित R का वर्ग। हमें यहाँ पे ई नॉट का मान ज्ञात करना है, तो इस पूरे पद को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, अर्थात हमारे पास हो जाएगा ई नॉट का वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 म्यू नॉट C गुणित P बटे यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई R का वर्ग। यहाँ से 2 से एक बार में और ये 2 से 2 बार में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसका वर्गमूल यहाँ कर देंगे, वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ई नॉट बराबर हो जाएगा वर्गमूल में 1/2, यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट गुणित C गुणित P बटे यहाँ पे हो जाएगा पाई R का वर्ग। अब हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं और फिर देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र का मान जो है कितना आएगा वोल्ट प्रति मीटर में। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट बराबर वर्गमूल 1/2 गुणित म्यू नॉट का मान हो जाएगा हमारे पास 4 पाई गुणित 10 की घात ऋण 7, और यहाँ पे फिर हो जाएगा प्रकाश की चाल का मान 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और हम लोग को यहाँ पे निर्गत शक्ति का मान दे दिया गया है कि 800 वॉट है, और फिर बटे में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे मान जो है पाई का मान 3.14 हो जाएगा, और दूरी का मान यहाँ पे दिया गया है 3.50 मीटर पे। तो इसका वर्ग करेंगे, इस पूरे मान को जब हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ई नॉट का जो मान है वर्गमूल के बाहर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा लगभग 62.62 वोल्ट प्रति मीटर हमें प्राप्त होगा। तो ये तो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया कि जो विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान है वो कितना होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल C होती है यह अनुपात होता है विद्युत क्षेत्र के अधिकतम आयाम बटे चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम आयाम का। और अब हम लोग यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं, इसको इधर यहाँ पे इसको पक्षांतर करके। तो बी नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट बटे प्रकाश की चाल C। ई नॉट का मान हमने अभी अभी ज्ञात किया है जो कि है 62.62 बटे यहाँ पे प्रकाश की चाल का मान हो जाएगा 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम लोग भाग दे देंगे तो हमारे पास यहाँ पे बी नॉट बराबर हो जाएगा 2.087 गुणित 10 की घात ऋण 7। हम लोग को ये टेस्ला में प्राप्त होगा क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का भी अधिकतम मान जो है ज्ञात कर लिया। अब हम लोग आते हैं अपने बी हिस्से में, जिसमें हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है कि अधिकतम जो औसत घनत्व होगा, ऊर्जा घनत्व, ठीक है। ऊर्जा घनत्व को हम लोग कैपिटल U से दर्शाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम आयाम का वर्ग बटे यहाँ पे हो जाता है 2 म्यू नॉट। म्यू नॉट जो है हमें निर्वात में चुंबकशीलता को दर्शाता है। अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो देखो बी नॉट का मान हम लोगों ने निकाला है 2.087 गुणित 10 की घात ऋण 7 टेस्ला। इसका हम लोग कर देंगे वर्ग, और फिर बटे में हमारे पास हो जाएगा 2 गुणित म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणित 10 की घात ऋण 7 हमारे पास होगा, ठीक है। और इसका मान जूल प्रति मीटर घन में हमें प्राप्त होगा। इसको जब हम लोग वर्ग करके हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अधिकतम ऊर्जा घनत्व जो होगा यहाँ पे लगभग हो जाएगा 1.73 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 8
जूल प्रति घन मीटर में हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने अपने प्रश्न को हल किया और ये रहे हमारे प्रश्न के उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।